सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया आई मुनिवर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुरुपति निहि मुनि तियन समेता, मिलि प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सबहीं के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुँदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अर्थात अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सबु सहिय जो दैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज हंसनियाँ बधिक के वश में पड़ गई हूँ। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब और धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा अर्थात करुण रस छा गई। लागी लागी पग सबनि सिय, भेटति अति अनुराग। हृदय असीस ही प्रेम बस, रहियाहूँ भरी सोहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि कहऊँ गुर ज्ञानी। कहीं जग गति मायक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियाँ स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति विकल धीर धुर धारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए।
पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजेउ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहें जलु काहु न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। पुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सबु सादरु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जसी बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के अर्थात तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभयउ साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरि जस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ, आपो यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहेऊँ सब कियऊँ डिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं
और राजा अमरावती अर्थात तो स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला। यह सब बड़ी डिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तू करुणायतन, कस न कहाऊँ असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहाहूँ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।